आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस की। सबसे पहले मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में आपको बता दें कि बंगाल में चुनाव खत्म होते ही हिंसा हुई शुरू और महामारी के बीच बनेगा पीएम नरेंद्र मोदी जी का बड़ा नया महल। साथ ही 7 खिलाड़ी संक्रमित होने के बाद भी आईपीएल पर आया संकट। देश दुनिया में बात किया जाए तो आपको बता दें आईपीएल रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका हुई दायर और साथ ही आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। आईपीएल 2021 पर कोरोना का साया मंडराया और साथ ही बंगाल में चुनाव हुआ खत्म और हिंसा हुई शुरू। नंदीग्राम में हार पर ममता के सवाल हुए जारी और 5 राज्यों के इसी हफ्ते बनेगी नई सरकार। और वहीं उत्तरकाशी में बादल फटने से लोगों को काफी हुआ नुकसान। कोरोना के चलते नीट पीजी परीक्षा भी टाली गई। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी बहुत घटी और साथ ही छत्तीसगढ़ में संक्रमण के हालात में आया सुधार। महामारी के बीच पीएम नरेंद्र मोदी जी का बनेगा नया महल। वहीं धमकी वाले बयान के बाद पूनावाला की सफाई। लॉकडाउन में गोल्फ राउंड में टहल रहे थे अनिल अंबानी। और साथ ही आपको बता दें आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश में बात करें तो 18 प्लस से ज़्यादा को 5 मई से वैक्सीनेशन शुरू होगा। इसी के साथ देश भर में लॉकडाउन की तैयारी में है मोदी सरकार। आपको बता दें अधिकारियों से उन्होंने की बात इस बारे में। इसी के साथ बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद छिड़ी रौर। कांग्रेसी बोले कि कब तक मोदी की हार पर ही खुश रहेंगे। साथ ही बंगाल में बीजेपी का उल्टा पड़ा ध्रुवीकरण का दाव। कांग्रेस छोड़ मुस्लिम पूरी तरह से खड़े हो गए टीएमसी के साथ में। और वहीं आपको बता दें कि दिहाड़ी मजदूर की पत्नी चंदना बावरी बीजेपी की टिकट से पहुंची विधानसभा और सोशल मीडिया पर वायरल हुई उनकी कहानी। इसी के साथ आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम में भी लगातार 8वें दिन कोई भी बदलाव नहीं किया गया। साथ ही कोरोना को काबू करने के लिए लॉकडाउन पर विचार करे केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने दी नसीहत। इसी के साथ आपको बता दें कि वाम दलों के लिए ऐतिहासिक दिन। केरल में सत्ता में बरकरार और बंगाल में खाता तक नहीं खुला अभी। और साथ ही मध्य प्रदेश में 18 प्लस से ज़्यादा का 5 मई से वैक्सीनेशन होगा शुरू। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में आपको बता दें आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र। तो आईएनएक्स मीडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई होगी। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम आरोपी हैं। इसी साथ आपको बता दें कि बनारस की ज्ञान वापी मंदिर के बाद श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में याचिका दायर की गई और इस पर सुनवाई होगी। वहीं रिलायंस ग्रुप के सौदे पर फ्यूचर ग्रुप और अमेजन चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला हो सकता है आज। देश दुनिया में बात किया जाए तो आईपीएल रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। आपको बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के बाकी बचे मैचों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आईपीएल के बाकी मैचों को रद्द करने के आदेश देने की भी मांग की गई है। पिटीशन ने ये मांग भी की है कि पब्लिक हेल्थ से ज़्यादा क्रिकेट और आईपीएल को तवज्जो दिए जाने के बारे में केंद्र, दिल्ली सरकार, बोर्ड और डीडीसीए को नोटिस जारी कर उनसे संबंध में जवाब मांगे। आईपीएल 2021 पर कोरोना का साया। आपको बता दें कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ी सोमवार को पॉजिटिव आ गए। इसके बाद कोलकाता और बेंगलुरु का मैच टालना पड़ा। टूर्नामेंट में अभी 29 मैच ही हुए थे। फाइनल समेत 31 मैच अभी बाकी है। यह मुकाबले 4 शहर जैसे कि अहमदाबाद, दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता में होना है। चारों शहर में कोरोना की स्थिति बेहद ही खौफनाक है और बेंगलुरु में 15 अप्रैल और कोलकाता में 21 अप्रैल से हर रोज 10,000 से ज़्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। और अब तक आईपीएल में शुरुआत से लेकर 7 खिलाड़ी संक्रमित हो चुके हैं। वहीं बंगाल में चुनाव खत्म होते ही हिंसा शुरू हो गई। आपको बता दें कि बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राजनीतिक हिंसा का सिलसिला शुरू हो गया। नतीजे वाले दिन ही कोलकाता में बीजेपी की दफ्तर में आग लगा दी गई। आपको बता दें कि सोमवार को भी पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं की पीट कर हत्या की खबर आई है और गृह मंत्रालय ने हिंसा पर बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को बंगाल के दौरे पर भी जा रहे हैं, यानी कि आज। और वही आपको बता दें कि नंदीग्राम की हार पर ममता के सवाल। बंगाल में जीत का परचम लहराने वाली ममता बनर्जी नंदीग्राम के नतीजों पर सवाल उठाए हैं। ममता ने कहा है कि वह 4 घंटे तक सर्वर डाउन रहा है,
राज्यपाल हमें जीत की बधाई दे चुके थे, लेकिन अचानक सब कुछ बदल दिया गया है। ममता ने कहा कि मुझे किसी ने मैसेज भेजा, बताया गया कि नंदीग्राम के रिटर्निंग ऑफिसर काउंटिंग के समय डरे हुए थे। ऑफिसर ने कहा है कि अगर वे फिर से काउंटिंग कराते तो उन्हें जान का खतरा हो सकता है। 5 राज्यों में इसी हफ्ते बनेगी नई सरकार। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पांडुचेरी में नई सरकारों के गठन की तैयारियां भी अब तेज हो गई हैं। बंगाल में ममता बनर्जी 5 मई को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी और वहीं तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन 7 मई को शपथ लेंगे। केरल में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भी राज्यपाल से मुलाकात की और पांडुचेरी में रंगास्वामी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। असम में सीएम सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत शर्मा के बीच संशय भी बना हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तरकाशी में बादल फटा और उत्तराखंड में उत्तरकाशी में सोमवार को बादल फट गया। इससे यहां बनी कैनाल का भी पानी ओवरफ्लो होकर घरों में घुस गया। पानी के साथ आई मिट्टी से घरों की दीवारें भी दब गईं और रुद्रप्रयाग जिले के नारकोटा में भी बादल फटने से पहाड़ों की मिट्टी का पानी घर में आ गया। ग्रामीणों ने ऊंचे इलाकों में जाकर जान बचाई। टिहरी के कई इलाकों में भी तेज बारिश हुई है। साथ ही आपको बता दें कि मुंबई में लोकल ट्रेन ने फैलाया कोरोना। महाराष्ट्र में संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि मुंबई में 1 जून तक वायरस से होने वाले संक्रमण की स्पीड में कमी आ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक मई के पहले सप्ताह में यहां मौतों का सर्वाधिक आंकड़ा देखने को मिलेगा। 1 जून तक यहां कम होकर स्थिर हो जाएगा और वहीं ब्रक्स लोकल ट्रेन की वजह से मुंबई में तेजी से कोरोना फैला है। कोरोना के चलते नीट पीजी की परीक्षा भी टाल दी गई। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नीट पीजी की परीक्षा को अगले 4 महीने के लिए टाल दिया गया है। आपको बता दें, अब एमबीबीएस फाइनल ईयर के स्टूडेंट की ड्यूटी कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीजों की मॉनिटरिंग के लिए लगाई जाएगी। वहीं बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग के पास भी सेवाएं इंजीनियर डॉक्टरों की निगरानी में फुल टाइम नर्सिंग से ली जाएंगी। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार घटी। मध्य प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार में कमी आना शुरू हो गई है। ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। 5 दिन में रिकवरी रेट 2% बढ़ा और प्रदेश के चारों बड़े शहरों की स्थिति भी ठीक है। यहाँ मरीज तेजी से रिकवर हो रहे हैं। ठीक होने वालों का आंकड़ा नए संक्रमितों से ज़्यादा है। प्रदेश में 28 अप्रैल को रिकवरी रेट 82% से थोड़ा कम था, जबकि संक्रमण दर 21% से ज़्यादा थी। 2 मई को रिकवरी रेट 84% तक पहुँच गया। वहीं छत्तीसगढ़ में संक्रमण के हालात में थोड़ा सुधार है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से गंभीर हुए हालात धीरे धीरे सुधरते दिख रहे हैं। रविवार को प्रदेश में 42,032 टेस्ट हुए और 11,825 नए संक्रमित मरीज सामने आए। इस आंकड़े के साथ ही प्रदेश में रोजाना संक्रमित मरीजों की संख्या सर्वाधिक शीर्ष वाले 10 राज्यों की सूची से बाहर निकलकर 14वें स्थान पर अब पहुंच गया है। साथ ही इस महामारी के बीच पीएम नरेंद्र मोदी जी का बनेगा नया महल। देश इस वक्त महामारी से जूझ रहा है। देश के ज़्यादातर राज्यों में लॉकडाउन है, लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन जारी है। इसके तहत प्रधानमंत्री जी का नया आवास दिसंबर 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया जा रहा है। इसे आवश्यक सेवा अधिनियम में रखा गया है, लिहाजा यहाँ निर्माण कार्य नहीं रोका गया है। इसी के साथ आपको बता दें, लॉकडाउन में भी गोल्फ राउंड में टहल रहे थे अनिल अंबानी। देश के बड़े कारोबारियों में शुमार अनिल अंबानी इन दिनों महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में हैं। वे कई दिनों से यहां एक गोल्फ कोर्स में पत्नी टीना और 2 बेटों के साथ टहलने आ रहे थे और मामले की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन ने गोल्फ राउंड को सील कर दिया है। महाराष्ट्र देश का सबसे ज़्यादा संक्रमण प्रभावित राज्य है। यहाँ 15 मई तक कड़े प्रतिबंध भी लागू हैं। बिना वाजिब वजह के लोग एक दूसरे से शहर में भी नहीं जा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर के लिए चैटबॉट हुआ शुरू। कई राज्यों में 1 मई से 18 से 45 साल के लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। वैक्सीनेशन से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है, लेकिन जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे वे अपने आधार कार्ड के जरिए भी वैक्सीनेशन करा सकते हैं। घर के नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर को आप व्हाट्सएप की मदद से भी ढूंढ सकते हैं। साथ ही आज सुर्खियों में क्या क्या खास है आपको बता दें, देश में सोमवार को कोरोना मरीजों की संख्या 2 करोड़ के पार हो गई। भारत ऐसा दूसरा देश है जहां 2 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमण का शिकार हुए हैं। और वहीं अमेरिकी कंपनी फाइजर ने भारत से वैक्सीन को जल्द मंजूरी देने की मांग की है। कंपनी ने भारत को 517 करोड़ रुपए की दवाइयां भी दान की हैं। और वहीं आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत की बेटी योगिता
राजकुमार सोलंकी की कोरोना से हो गई मौत और इंदौर के मेदांता हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। वहीं आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 18 प्लस से ज़्यादा लोगों का 5 मई से होगा वैक्सीनेशन शुरू। छत्तीसगढ़ की तरह औपचारिक शुरुआत कर सकती है सरकार। सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा, सभी को फ्री रहेगा टीका। आपको बता दें, 5 मई से 15 मई तक कुल 1480 सत्रों में 1,48,000 डोज का कार्यक्रम तय किया गया है और 5-6 मई को 104 सत्रों में 10,400 डोज लगाए जाएंगे। वहीं आपको बता दें, 4,76,00,000 डोज कोविशील्ड के मिलेंगे और वहीं 52,25,000 डोज कोवैक्सीन के मिलेंगे। 8 और 10 मई को 416 सत्रों में 41,600 डोज मिलेंगे और 12, 13 और 15 मई को 960 सत्रों में 96,000 डोज मिलेंगे। अधिकारियों ने बैठक के बाद ये निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि प्रदेश को 5,29,00,000 डोज की जरूरत है। सरकार ने कोविशील्ड के 45 लाख, कोवैक्सीन के 10 लाख डोज के ऑर्डर दिए हैं, लेकिन अभी डिलीवरी नहीं हुई है। हालांकि शुक्रवार रात हैदराबाद से प्रदेश में कोवैक्सीन के 1.5 लाख डोज पहुंचे हैं। संभावना है कि मध्य प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ की तरह ही वैक्सीनेशन पार्ट 3 की औपचारिक शुरुआत कर सकती है। इस बार सूत्रों का कहना है कि स्कूल और कॉलेज के परिसरों को बनाया जाएगा कोविड-19 का सेंटर। जी हां दोस्तों, अभी तक अस्पतालों को सेंटर बनाया गया, लेकिन अब 18 से 44 साल के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए स्कूल और कॉलेज के परिसरों को सेंटर बनाया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया बड़ा ऐलान, कहा कि देश भर में लॉकडाउन लगाना जरूरी हो गया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अब तक आपने देखा कि पूरे देश भर में लॉकडाउन को लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अब तक करीब 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसी बंदिशें लागू की जा चुकी हैं। इसी बीच हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से भी देश के ऐसे जिलों में सख्त लॉकडाउन की सलाह दी जा चुकी है जहां कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 15% से अधिक है। वहीं बंगाल चुनाव के बाद आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में 200 सीटें जीतने के टारगेट रखने वाली बीजेपी विधानसभा चुनाव में अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिल सकी। बंगाल चुनाव में राजनीति को करीब से जानने वालों का कहना है कि राज्य में स्थानीय नेतृत्व की कमी और अल्पसंख्यकों के टीएमसी के पक्ष में मतदान का होना था। हालांकि पार्टी नेतृत्व को बंगाल में इससे कहीं बड़ी सफलता की उम्मीद थी। आपको बता दें कि नाम उजागर न करने की शर्त पर पार्टी के एक सीनियर नेता ने इशारों में ही स्थानीय नेतृत्व की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अकेले सेंट्रल लीडरशिप की ओर से तैयार किए गए नैरेटिव के आधार पर ही बंगाल में शानदार प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। साथ ही आपको बता दें, दिहाड़ी मजदूर की पत्नी चंदना बावरी बीजेपी के टिकट से पहुंची विधानसभा। सोशल मीडिया पर हुई तस्वीर वायरल। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 77 सीटों पर जीत मिली है, जिनमें से कई सीटों की जमकर चर्चा हो रही है। नंदीग्राम के संग्राम में ममता को मात देने वाले शुभेंदु अधिकारी बीजेपी खेमे में हीरो बनकर उभरे हैं। इसके अलावा एक आम महिला है जिसका नाम है चंदना बावरी, वो भी विधानसभा पहुंचने के लेकर जमकर चर्चा की जा रही है। उनकी भी एक दिहाड़ी मजदूर की पत्नी 30 वर्षीय चंदना बावरी विधानसभा पहुंचने की कहानी से हर कोई हैरान है। बावरी ने 4,000 वोटों से तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट संतोष कुमार मंडल को मात दी है। एक झोपड़ी में रहकर गुजर करने वाली चंदना की कहानी सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। चंदना बावरी की जीत को लेकर लोकतंत्र की पहचान बता रहा है, तो कोई इसे बीजेपी की आम लोगों तक पहुंच के तौर पर परिभाषित कर रहा है। आपको बता दें, चंद्रा बावरी की ओर से चुनाव के लिए सौंपे गए एफिडेविट के मुताबिक उनके पास कुल 31,985 रुपए की संपत्ति है, जबकि उनके पति पासी के गांव में 30,311 रुपए की दौलत है। इसके अलावा उनके पास 3 गाय और 3 बकरियां हैं। 3 बच्चों की वो माँ भी हैं और पति घर में एक मजदूर के तौर पर काम करते हैं। बीजेपी की टिकट मिलने के बाद से ही चंदना बावरी अब सुर्खियों में आ गई थी, लेकिन अब जीत ने उनकी चर्चाओं को और ज्यादा बढ़ा दिया। आपको बता दें, बीजेपी की ओर से टिकट का ऐलान किए जाने के बाद चंदना बावरी ने कहा था कि टिकट की घोषणा से पहले मुझे इस बात का भरोसा ही नहीं था कि मुझे राज्य में विधानसभा के लिए टिकट मिल सकता है। मुझे बहुत से लोगों ने ऑनलाइन ही टिकट के लिए आवेदन करने को प्रेरित किया था। मैं आवेदन किया था, लेकिन मुझे इस बात का कतई यकीन नहीं था कि बीजेपी की ओर से टिकट मिल जाएगा। अब चंदना बावरी की जोरदार जीत की ट्विटर पर भी चर्चा हो रहे हैं। टीएमसी की ओर से स्वप्न बरुई इस सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। इस बार उनका टिकट काट टीएमसी ने संतोष कुमार मंडल को मौका दिया है। और वहीं आपको बता दें, पेट्रोल डीजल के दामों में भी लगातार 8वें दिन कोई बदलाव नहीं किया गया। लगातार 18वां दिन है जब पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 18 दिन पहले पेट्रोल के दाम में 16 पैसे और डीजल के रेट में 16 पैसे तक कम किए थे। आपको बता दें, इसके बावजूद भी राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 100 रुपये लीटर बिक रहा था और दिल्ली में आज पेट्रोल 90 रुपये लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल 80 रुपये कुछ पैसे में बिक रहा है।
साथ ही मध्य प्रदेश के भोपाल में अब 10 मई तक की सुबह 6 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। कलेक्टर ने 7 दिन बढ़ाने के लिए आदेश जारी किए। लिखा, कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि बैंक और एटीएम खुले रहेंगे। फीवर क्लिनिक के अलावा अस्पताल चालू रहेंगे। सैंपलिंग टीम भी घूमती रहेगी और साथ में इंडस्ट्रीज एरिया में कार्यरत मजदूरों, कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों को आवागमन में भी छूट रहेगी। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी तमाम जानकारियों को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।